जय हिंद। कैसे आप लोग? अच्छे होंगे। और जो भी हमारे विद्यार्थीगण हैं, आप यदि क्लास 10th में हैं तो आप हमारी सेशन से यानी टॉप 10 कोचिंग सेंटर इन ललमनिया से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो क्लास 10th में जो विद्यार्थी हैं सब इस सवाल को देखेंगे। ये जो सवाल है प्रश्नावली 2.2 का, किसका? प्रश्नावली 2.2 का जो है पहला का 6 नंबर सवाल है ना। प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन पहला नंबर का 6ठा नंबर सवाल है। तो अपने बीटीसी गणित में मिला लेंगे। ये जो सॉल्यूशन है बीटीसी गणित से लिया गया है क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन को हम बना के दिखाएंगे। क्वेश्चन कहता है कि देख लेंगे, आप लोग भी देखिएगा। क्वेश्चन कहता है निम्न द्विघातीय बहुपद के शून्य ज्ञात करिए। मानिए द्विघातीय बहुपद जो दिया गया है इसके शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करिए। अब शून्य जब निकालेंगे अल्फा बीटा तो इसकी सत्यता जांच करना है कि इसका शून्य है या नहीं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हमको शून्य निकालना पड़ेगा, अल्फा बीटा निकालना पड़ेगा। उसके बाद जो है हम उसकी सत्यता को जांच करेंगे। ये जो है क्वेश्चन परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो हमारा उम्मीद है आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप करिए क्या, बराबर दीजिए 3x² - x4। यहाँ पर हल लिख दो, है ना। हल लिख के उसके बाद लिखना और -4 ये हो गया। ऐसे लिखने के बाद आप करो क्या, यहाँ पर एक बार और लिख दो यानी बराबर 3x² - x - 4। यहाँ पर ऐसे लाइन खींचो। ऐसे लाइन खींचने के बाद यहाँ पर कितना है? 3 है, 3 लो। और यहाँ पर कितना है? 4 है, तो 4 लो। ध्यान रखना है यहाँ जो भी रहेगा उसको लेना है, यहाँ जो भी रहेगा उसको लेना है। और 4 3 को गुना करो तो 3 चौका 12, 3 चौका 12। अब 12 का ऐसा गुणनखंड लो ताकि बिचली वाली जो है आ जाए, चाहे जोड़ने पर चाहे घटाने पर। देखो 3 चौका 12 भी आ गया। अब इसको 4 में से 3 को घटाएंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो चलो -4 से +3 को घटाएंगे तो कितना? -1 आएगा ना। यहाँ पर मान लो 4x और 3x, तो 4x में से 3x जाएगा तो कितना x बचेगा? माइनस का x बच जाएगा, मतलब बीच वाली आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 4 और 3 लेंगे। क्या लेंगे? 4 और 3 लेंगे, बराबर। तो 3x² और -4x और +3x और -4 ये लेना है। समझ गए? ऐसे करने के बाद आप करोगे क्या? अब कॉमन लेना है। तो देखो कॉमन कैसे लिया जाता है? 3 इसमें है, 3 में इसमें है नहीं ना, है तो कॉमन नहीं होगा। कॉमन के लिए दोनों में रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? दोनों में रहना चाहिए। तो 3 इसमें है, इसमें है ही नहीं, तो नहीं होगा कॉमन। तब क्या करो, x इसमें है, इसमें है, हाँ तो इसमें भी है x। तो यहाँ पर x इसमें भी है और x में भी है, तो x ले लो कॉमन। x क्या ले लो? कॉमन ले लो। x कॉमन ले लिए। अब देखो अब तो कुछ नहीं होगा तो कोष्ट ले लो। x कॉमन के बाद क्या करोगे? कोष्ट ले लोगे। अब यहाँ पर x माने तो 3 छोड़ दिए थे, 3 लिख लो यहाँ पर। और 2 x में से एगो लिया है तो एगो x रह गया, माइनस का माइनस। x कॉमन ले लिया तो क्या रह गया? सिर्फ 4 रह गया। अब कोष्ट कर दो बंद। तो यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब यहाँ कर देखेंगे हम, पहले प्लस का लिख दो प्लस। अब करो क्या, इधर 3 है, इधर 3 है नहीं है तो नहीं होगा कॉमन। इधर x है, इधर x है नहीं है तो नहीं होगा कॉमन। तो कुछ न मिलता है तो क्या चीज कॉमन मिले? जब कुछ नहीं मिले तो कॉमन में 1 लेना है। क्या लेना है बउआ? 1 लेना है। 1 ले लिए। अब क्या करो, कोष्ट वाला ये पूरा यहाँ पर उतार दो, ये पूरा यहाँ पर उतार दो। 3x - 4। समझ गए? यही मेन पॉइंट है। यहाँ उतारने के बाद अब करो क्या, 2 कोष्ट का एगो कोष्ट ले लो, 3x - 4। और जो 2 कोष्ट का एगो लेना है, और जो बाहर में है उसको घर में रख लो, नहीं तो चोर लेके भाग जाएगा। तो ऐसे कर लेना है। यानी ये बाहर में था, ये बाहर में था, तो ये दोनों को एक साथ रख लेना है। हो गया। अब दोनों बेटा का बियाह हो गया तो बीच में दीवार खींच दो।
आप लोग देखबे करते हैं घर में जब ब्याह शादी होता है, दोनों पुतो आ गया तो दीवार खींचता है, तो दीवार खींच दो। इधर लिखो 3x - 4 बराबर का 0, इधर भी लिखो x + 1 बराबर के 0। अब इसको पहले बना लो, 3x बराबर में 4, यानी माइनस में था तो प्लस में, इसीलिए x बराबर में 4/3 ये हो गया। इसीलिए अल्फा बराबर 4/3। यहाँ अल्फा बराबर 4/3 आ गया। अब इसमें चलते हैं, इसमें करना क्या है, x बराबर में -1, प्लस में था तो -1, तो बीटा बराबर -1। आप लोग यहाँ तक समझ गए है ना। शून्य तो निकाल लिए, लेकिन कहता है शून्य के निकालने के बाद इसकी जांच भी करना है, सत्यता की जांच। चलिए जांच इस साइड में करते हैं, तो यहाँ पर जांच करेंगे। अब हम लोग लिख देंगे यहाँ पर, अब नहीं तो लिख देते हैं शून्य को की जांच, शून्य को यहां से शून्य को की जांच। अब इस शून्य सब का हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे, दोनों शून्य का जांच। अब यहाँ जांच लिखने के बाद सबसे पहले उस सवाल को उतार लो, 3x² - x - 4। सवाल उतार लिए। सवाल उतारने के बाद करो क्या, इसको जो है लिखो a बराबर, यहाँ पर a बराबर 3, b बराबर यहाँ नहीं कुछ हो तो -1 चिन्ह के साथ लेना है, और c बराबर -4। ये हो गया। अब यहाँ पर जो है आप करो क्या, तो शून्य के योग का फॉर्मूला लगाओ। इसीलिए शून्य को की योग बराबर, शून्य की योग अल्फा प्लस बीटा होता है, इधर बराबर इतना है, शून्य का योग बराबर, चलो यहाँ जगह नहीं हो रहा है हमको, नहीं दिख रहा है, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे शून्य का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर b बटा a। समझ गए। शून्य को की योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a। अब अल्फा कितना निकाले हो, अल्फा देखो यहाँ से कितना है, 4/3, तो दे दो 4/3 प्लस का प्लस, रुक जाओ, अल्फा हो गया। अब यहाँ पर बीटा रखना है, तो बीटा में क्या है, माइनस है, और यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस एक के बाजू में कर देते हैं, माइनस और प्लस माइनस, ये प्लस है, माइनस हो गया, और एक का एक हो गया। अपना मन से बट्टा में 1 दे दो बराबर। अब -b बराबर कितना है, -1, सॉरी -b बराबर, देखिए -b है तो माइनस और माइनस कट गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और 1 का 1, ये हो गया। अब a कटे है तो a 3 है, तो 3 लिख दो। अब यहाँ पर इस सब का कैलकुलेशन करो, तो 1 3 का लघुत्तम हो जाएगा 3 है, तो 3 3 कट गया तो आ गया 4, माइनस का माइनस, 3 का 3 बराबर 1/3। अब 4 में से 3 गया तो कटे बच गया, 1/3 और बराबर 1/3, तो ये प्रूव हो गया। अब शून्य का योग तो हो गया, अब गुणनफल, शून्य का गुणनफल, इसलिए तो अब तो पुनः लिख देते हैं, पुनः शून्य को की गुणनफल, शून्य क्योंकि गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। हो गया। तो अल्फा करते हैं, अल्फा देख लो यहाँ से लेना है, 4/3, तो दे दो 4/3 गुना बीटा करते हैं, बीटा -1 है तो -1 बराबर c कितना है, c यहाँ पर -4, और a कितना है, a तो a है यहाँ पर 3, ऐसे उतार लेना है, नहीं दिख रहा है, रुको ना जरा, उस साइड से रुको। अब देखिए यहाँ पर इसको गुना कर लो, गुना कर लेंगे तो इसको गुना करोगे तो आ जाएगा -4/3, इस साइड भी -4/3, तो हो गया प्रूव्ड। क्या हो गया, PROVED प्रूव्ड। तो बस यही बनाना था। तो इस प्रकार से जो है
शून्य का योग और गुणनफल की जांच हो गया। यदि आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और अच्छा लाइक भी कर लेना। धन्यवाद।